नमस्ते। तो आज के दूसरे सेशन में हम देखेंगे गूगल फॉर्म पर हम गूगल क्विज कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम गूगल फॉर्म की तरह वहाँ में हमारे जीमेल आईडी पे जाके फिर दूसरा टैब लेके हमें क्रोम पर जाके यहाँ google.forms टाइप करना है और एंटर करना है। उसके बाद में वही गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वे फॉर पर्सनल यूज़ पे क्लिक करना है और गो टू गूगल फॉर्म्स पे क्लिक करना है। उसके बाद में हमें ये टेम्पलेट्स यानी कि गूगल फॉर्म्स की जो कुछ डेमो गूगल फॉर्म या क्विज है वो हमारे सामने दिखाई देगी और उसके बाजू में यहाँ जो ब्लैंक गूगल फॉर्म है उसको हम क्लिक करेंगे। मैंने पहले ही बताया है कि हमारा यूज़ है उस हिसाब से हमारे तरीके से इसको हम बना सकते हैं। तो हम ब्लैंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में जैसे मैंने बोला था तो पहले इसकी सेटिंग करके लेना है। एक बेसिक फ़र्क हमें समझना चाहिए कि गूगल फॉर्म कब क्रिएट करते हैं और गूगल क्विज हम कब क्रिएट करते हैं। तो गूगल फॉर्म यानी कि जब हमें एक साधारण जानकारी हमें लेनी होती है या कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना हम चाहते हैं तब गूगल फॉर्म हम यूज़ करते हैं। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या कॉलेज के स्टूडेंट के एडमिशन के लिए ऑनलाइन एडमिशन के लिए हम गूगल फॉर्म या कुछ फीडबैक फॉर्म होते हैं उसके लिए हम गूगल फॉर्म का यूज़ करते हैं। गूगल फॉर्म के लिए हमें कुछ एग्ज़ाम्स नहीं होती, कुछ ग्रेड नहीं देने होते हैं या कुछ सर्टिफिकेशन यानी कि पास या नापास के आधार पर या पास और फेल के आधार पर हमें कुछ ग्रेडिंग या सर्टिफिकेशन नहीं देना होता है। खाली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है तब हम गूगल फॉर्म क्रिएट करते हैं। और गूगल क्विज हम एग्ज़ाम लेने के लिए हम गूगल क्विज या कुछ जानकारी क्वेश्चन और आंसर के आधार पर या और ग्रेडिंग करने के लिए उसकी तो हम गूगल क्विज का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए पहले हमें ये सेटिंग करनी है। तो हम यहाँ सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ एक जनरल और प्रेजेंटेशन उसके बाद में क्विज मैंने बताया था कि हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ क्विज पे क्लिक करने के बाद यहाँ मेक दिस अ क्विज इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने आप यहाँ के जो नीचे के जो पॉइंट्स है या भी कुछ फीचर्स है वो अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। रिलीज ग्रेड यानी कि इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन यानी कि उसको जो मार्किंग है या ग्रेडिंग है कब देनी है तो इमीडिएटली जब वो सबमिट करता है तो उसकी मार्किंग और उसका ग्रेड वहाँ उसको मिलता है। लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू यानी कि हम मैनुअल भी उसको भेज सकते हैं। हमें यहाँ इमीडिएटली देना है तो हम इमीडिएटली पर क्लिक करते हैं। रिस्पोंडेंट कैन सी मिस्ड क्वेश्चंस अगर वो क्वेश्चन मिस करता है तो उसको वहाँ इंटीमेशन जाता है। करेक्ट आंसर जब उसका ग्रेडिंग होता है तो उसका करेक्ट आंसर क्या है वो भी हम उसको दिखा सकते हैं। और पॉइंट वैल्यू यानी कि उस क्वेश्चन के लिए कितने पॉइंट्स या कितने मार्क्स दिए हैं वो भी हम उसको दिखा सकते हैं। अगर नहीं दिखाना है तो इसको हम बंद भी कर सकते हैं। यहाँ ये सेटिंग होने के बाद यहाँ हमें सेव करना है। तो देखो आपने अब यहाँ आंसर की और पॉइंट ये दो टूल्स यहाँ क्रिएट हो गए हैं। हम यहाँ इसको बंद करके देखेंगे। पहले ये क्विज और ये मेक अ क्विज उसको बंद करने के बाद और सेव करने के बाद ये अपॉप चले जाते हैं यानी कि वो बंद हो जाते हैं। तो हमें ये सेटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। क्विज मेक दिस अ क्विज सेव। उसके बाद में मैंने यहाँ गूगल फॉर्म क्रिएट करते वक्त बताया था कस्टमाइज थीम। यहाँ से हम उसी तरह यहाँ थीम ले सकते हैं। तो हमें कुछ जानकारी या कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है इसलिए हमें यहाँ जो भी हमें पसंद आती है वो हम कलेक्ट
करेंगे, यानी कि थीम चॉइस करेंगे और इंसर्ट करेंगे। यहाँ अपने आप वो इंसर्ट हो जाएगी। अपने इंटरनेट की स्पीड पे ये तय होता है कि वो कितनी देर में हो जाएगी। उसी तरह से हम यहाँ से कलर बदल सकते हैं, चूज कर सकते हैं। उसका बैकग्राउंड भी हम यहाँ बदल सकते हैं। फॉन्ट साइज या स्टाइल, बेसिक या फॉर्मल या प्लेफुल या कर्सिव, इस तरह से हमें यहाँ फॉन्ट हम यहाँ बेसिक रखना चाहते हैं, बेसिक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में हमें जाना है क्वेश्चन की सेटिंग पर। जिस तरह ये क्वेश्चन के जो ये टाइप्स है, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड्स, लिनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस ग्रिड या चेक बॉक्स ग्रिड। यहाँ मल्टीपल चॉइस ग्रिड यानी कि ग्रिड देकर वहाँ मल्टीपल चॉइस होते हैं और चेक बॉक्स ग्रिड भी होते हैं, यानी कि ज़्यादा मल्टीपल ग्रिड पे हम टिक कर सकते हैं। यहाँ डेट और टाइम, यहाँ टाइम भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ हम एक एक इसका एग्जाम्पल लेंगे। पहले हम यहाँ फॉर्म टाइटल, पहले हमें फॉर्म टाइटल देना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो क्विज फॉर FDP, यहाँ अपने आप यहाँ टाइटल आ जाएगा। यहाँ का डिस्क्रिप्शन यहाँ हम कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ हमने हमारे कॉलेज का नाम दे रहा हूँ सोलापुर, आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ क्वेश्चन है पहला, नेम, देखो अपने आप सिलेक्ट हो गया शॉर्ट आंसर। यहाँ रिक्वायर्ड, यहाँ कुछ पॉइंट देने नहीं है, यहाँ 0 पॉइंट है, यानी कि इसके लिए कुछ मार्क्स नहीं है। रिक्वायर करना है और अगला क्वेश्चन लेना है। नेम, ईमेल, रिक्वायर्ड, डुप्लीकेट, फिर मोबाइल नंबर, रिक्वायर्ड। यहाँ मोबाइल नंबर पर एक और है, ये नंबर ओनली, ओ टेक्स्ट लेंथ नंबर इतना है। नंबर की भी लेंथ हम यहाँ दे सकते हैं। इक्वल टू, लेस देन पर क्लिक कर तो 10 है ना, यह कि यहाँ नंबर हम दे सकते हैं। लेस देन नंबर 10, यानी कि उससे ज़्यादा हमें यहाँ नंबर नहीं देना है। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि जेंडर, इसके लिए हम यूज करेंगे ड्रॉप डाउन, मेल, फीमेल। हम जब यहाँ एक एक टाइप करते तो एक एक आगे अपने आप क्रिएट हो जाता है। देखो यहाँ क्लिक किया, ये 4 नंबर का अपने आप क्रिएट हो गया। तो जितना हमें देना है उतना रखना है बाजू में, यानी कि अगर 4 पे हम नहीं क्लिक करते तो नहीं सिलेक्ट करेगा या उसको नंबर को ऐड नहीं करेगा। अदर, रिक्वायर्ड करेंगे और अगला क्वेश्चंस। अब हमें नई यानी एक सेशन नया ऐड करना है, तो हम ऐड सेशन करेंगे और सेशन का नाम देंगे क्वेश्चंस ऑन ज्योग्राफी। ये ज्योग्राफी के हम कुछ क्वेश्चन देने वाले हैं, इसलिए हम क्वेश्चंस ऑन ज्योग्राफी ऐसा किया है। तो जनरल नॉलेज पे हम ये कुछ क्वेश्चंस देने वाले हैं। तो ऐड
क्वेश्चंस क्वेश्चंस who is the word of geography use in first time एक इरेटोस्थेनीज, दूसरा रेड झेल, 3 हम्बोल्ट और वराहमिहिर। तो हमें यहाँ आंसर की देना है। जब रिस्पॉन्डर एक क्वेश्चन सॉल्व करता है तो उसका आंसर गलत है या फिर सही है, उसको देखने के लिए और ग्रेडिंग करने के लिए हमें की देनी पड़ती है। तो यहाँ हम इरेटोस्थेनिस, यहाँ राइट क्लिक हो गया, तो ये हो गया उसका आंसर की। और यहाँ पॉइंट देना है हमें 1 2, हम जितना भी कुछ देने वाले हैं उतना पॉइंट देना है और उसको हम डन करेंगे और इसको हम रिक्वायर्ड रख देंगे। यहाँ से यहाँ डिस्क्रिप्शन, गो टू सेक्शन बेस्ड डाउन आंसर या सफल ऑप्शन ऑर्डर, डिस्क्रिप्शन में यहाँ से भी जा सकते हैं। और कुछ डिस्क्रिप्शन, यानी कि अगर डिस्क्रिप्शन यहाँ आता है तो क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन भी यहाँ अपने को देना आता है। ज्योग्राफी इंग्लिश वर्ड, क्योंकि ये जो भूगोल मराठी वर्ड है वो मराठी वर्ड किसी अलग ने यूज़ किया है फर्स्ट टाइम, और जो इंग्लिश में जो वर्ड है ज्योग्राफी उसको किसी अलग ने यूज़ किया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन यहाँ हम दे रहे हैं। रिक्वायर्ड करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। हम यहाँ मल्टीपल चॉइस पे जाएंगे। एक ये है हम्बोल्ट और ये रिटर, इरेटोस्थेनीज और रेड झेल। अब यहाँ हमें दो यानी मॉडर्न ज्योग्राफी के दो फादर हैं, यानी कि हम्बोल्ट और रिटर, दोनों को भी मॉडर्न ज्योग्राफी के फादर्स कहा जाता है। तो यहाँ हमें दोनों आंसर की पर क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ हमें पॉइंट देना है 2, फिर डन और रिक्वायर्ड। उसके बाद में हम यहाँ क्वेश्चन पे जाएंगे। Which is the branch of human geography। तब हमें यहाँ चेक बॉक्स पे अब क्लिक करना है और चेक बॉक्स लेना है, यानी कि एक से ज़्यादा इसके आंसर है। सेटलमेंट ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी।
आंसर की एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। यहाँ ऐड आंसर फीडबैक, अगर एक आध क्वेश्चन अगर कुछ हटके है और उसका आंसर सही मिला है तो उसको कुछ मोटिवेट करने के लिए या उसको अच्छा लगने के लिए हम यहाँ आंसर फीडबैक भी हम यहाँ दे सकते हैं। गुड, कीप इट अप, सेव। ये आंसर सॉल्व होने के बाद उसको अपने आप उस आंसर के लिए ये फीडबैक अपने आप जाएगा, यानी कि वो अपने आप मोटिवेट हो जाएगा। उसको हम करेंगे, हाँ यहाँ आप पॉइंट देना है, इसके लिए हम देंगे पॉइंट 3 और डन, इसको करेंगे रिक्वायर्ड। इसी तरह से हम यहाँ define the human geography, ये हम करेंगे इसको पैराग्राफ। पॉइंट देना है हमें यहाँ, इसके लिए 10 और डन, उसके बाद हमें करना है रिक्वायर्ड। अगला क्वेश्चंस, अब हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमें ये करना है लीनर या मल्टीपल चॉइस ग्रिड या चेक बॉक्स ग्रिड या डेट, जिस तरह हमने वहाँ दिया था। अब ये मल्टीपल चॉइस है ना, यहाँ रो और कॉलम, यानी कि इनके आंसर भी यहाँ हम दे सकते हैं। तो आंसर की में इस तरह कॉलम, रो और पॉइंट, यहाँ यानी कि कॉलम, एक रो में कौन सा कॉलम है उसको हमें क्लिक करना है, कॉलम नंबर, और डन करके यहाँ पॉइंट देके हम उसका आंसर दे सकते हैं। उसी तरह से हम इसके हमें प्रैक्टिस करना है। ये ड्रॉप डाउन हमने सीखा, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स या ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोडर हमने देखा है। इस तीनों का अपने हिसाब से हमें क्या करना है, प्रैक्टिस में लाके डेट और टाइम, टाइम समझो कि हमारी जन्म डेट है और हमारा जन्म टाइम है, या फिर जो सबमिशन टाइम है वो सबमिशन टाइम भी हम वहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो इस पर हमें प्रैक्टिस करना है। ये हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चनर तैयार। उसके बाद में हमें इसे प्रीव्यू करके देखना है, तो हमारा ये क्वेश्चनर कैसा दिखता है। तो हमें अब यहाँ जाएंगे, उसको सेंड करेंगे। उसी तरह से है, मेल पर भी हम सेंड करते हैं, जैसे कि गूगल फॉर्म को हमने किया था। उसके बाद में कलेक्ट ईमेल एड्रेस, इस पर भी हम कर सकते हैं, यानी कि यहाँ सेटिंग में जाके भी हम कर सकते हैं, सेटिंग जनरल कलेक्ट ईमेल एड्रेस रिस्पांस, यानी कि लिमिट टू 1 रिस्पांस, एक बार ही हम इसको स्वीकारेंगे। एक ही ईमेल से 2 बार या उससे ज़्यादा हम यहाँ नहीं एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए हमें 1 टाइम रिस्पांस हमें यहाँ देना है। और क्विज, ये तो हमने सेव किया है, तो यहाँ हमें करना है सेंड ईमेल से, या यहाँ URL, यहाँ क्लिक करने पर URL मिल जाएगा, उसको हम शॉर्टन करेंगे तो यहाँ वो छोटा हो जाएगा। उसके बाद में हम उसको कॉपी करेंगे, या और इसको है न्यू टैब में हम उसे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दूसरा टैब यानी कि हमारी क्वेश्चनर यहाँ ऐड हो जाएगी। तो हमें ये फिलअप करके देखना है, यानी कि उसके बाद में उसका जो इवैल्यूएशन है वो कैसे होता है। तो ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस 2 बार हो गया है यहाँ, मोबाइल नंबर, जेंडर,
मेल। अब यहाँ हुई तो फर्स्ट टाइम इरेटोस्थेनिस, हम्बोल्ट, रिटर, एग्रीकल्चर, सेटलमेंट, पॉपुलेशन, जो इज द मेन ब्रांच ऑफ सो एंड सो। जो भी कुछ हमें और डिफाइन करना है कर लेंगे, और इसको जो है हमें यहाँ का आंसर नहीं दिया है, हम इसको सबमिट करेंगे और स्कोर देखेंगे। यस, 16 से ये 6 आ गए, क्योंकि जो पैराग्राफ है उसका पैराग्राफ का हमें मैन्युअली उसे मार्क देने हैं, या उसको हम यहाँ फिर उसके मार्क में ऐड करना है, क्योंकि पैराग्राफ के मार्क यहाँ ऐड नहीं होते हैं। तो यहाँ देखेंगे जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है, जो डेफिनेशंस है उसके कुछ भी मार्क्स नहीं दिए हैं, या 0 भी नहीं और कुछ भी नहीं, इसके मार्क हमें मैन्युअली देना है और उसके मार्क्स में हमें ऐड करना है। तो इस तरह से एक रिस्पॉन्स आ गया, यहाँ से हम ये टैब क्लोज कर देते हैं। तो इसको बंद करके यहाँ देखेंगे एक रिस्पॉन्स आ गया है। रिस्पॉन्स में यहाँ देखेंगे क्वेश्चन वाइज, यहाँ गॉट इट, समरी है, यहाँ कितने मार्क्स 6, स्कोर, ईमेल आईडी 16, वहाँ है 6, इस ईमेल आईडी पे इतने मार्क्स है, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, जेंडर 100% मेल है। तो यानी कि एक ही रिस्पांस होने के कारण ये हमें ये दिखाई दे रहा है। इसी तरह से यहाँ पूरा कैलकुलेशन हमें दिखाई देगा। उसके बाद में यह है क्वेश्चंस, यानी कि 1 से 9 तक एक एक क्वेश्चन हम यहाँ देख सकते हैं। ईमेल, मोबाइल नंबर, मेल, एक एक क्वेश्चन हम यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद में इंडिविजुअल, यानी कि एक एक जो रिस्पॉन्डर है, यानी कि जो भी पार्टिसिपेंट्स है उसका एक एक का हमें यहाँ जो इन्फॉर्मेशन हम देख सकते हैं। उसके बाद में हमने बोला था जिस तरह से हम गूगल फॉर्म यहाँ क्लिक करने के बाद नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस, उस तरह से यहाँ की क्लिक करने के बाद यहाँ एक्सेप्ट करना बंद कर सकते हैं। और उसी तरह यहाँ जो थ्री डॉट्स है उस पर हम डाउनलोड रिस्पॉन्सेस या प्रिंट रिस्पॉन्सेस या डिलीट रिस्पॉन्सेस भी कर सकते हैं। सिलेक्ट रिस्पॉन्सेस डेस्टिनेशन या गेट ईमेल नोटिफिकेशन फॉर न्यू रिस्पॉन्सेस, इस पर भी हम क्लिक करके उसको रिस्पॉन्स दे सकते हैं। और यहाँ क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, उस तरह से क्रिएट करके यहाँ जो स्प्रेडशीट है गूगल की हमारे सामने आ जाएगी। तो हम उसको शेयर भी कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, इसको हम एनालाइज भी कर सकते हैं, इसकी प्रिंट भी निकाल सकते हैं और उसको सेव करके भी हम रख सकते हैं। यहाँ से हम ये न्यू टैब बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमें गूगल क्विज बनाकर भी हम हमारी जानकारी ऑनलाइन माध्यम से इकट्ठा कर सकते हैं। थैंक यू।